हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस 9801 पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। आज जो है वो 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले 9th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जान लेना आवश्यक है। आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है निर्देशांक ज्यामिति में किसी पॉइंट के बारे में जानना जरूरी होता है, और एक पॉइंट का यदि स्थिति पता करना हो तो इसके लिए किसी दूसरे पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम संदर्भ कहते हैं। यानी किसी की स्थिति बताने के लिए कोई न कोई संदर्भ हमें लेना पड़ता है, तभी हम उस बिंदु हो या स्थान हो उसकी स्थिति हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर किसी समतल पर एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, और इस क्षैतिज रेखा को है ना एक उदग रेखा इस प्रकार से काटता है, जिससे कि मूल बिंदु इसका 0 होता है। मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा को बताता है, और मूल बिंदु के दाहिनी ओर x अक्ष पर धनात्मक दिशा को बताता है। इस रेखा को हम x अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष पर धनात्मक दिशा को बताता है, और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा को बताता है। तो ये रेखा y डैश कहलाता है, और इसी को हम y अक्ष भी कहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है तो वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और उस मूल बिंदु को हम O से डिनोट करते हैं। इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। यहाँ पर हमको किसी मूल बिंदु का यानी मूल बिंदु से किसी भी स्थान पर, मूल बिंदु से दूर किसी स्थान पर किसी बिंदु का स्थिति पता करना है, तो यहाँ पर यानी निर्देशांक युग्म की आवश्यकता होती है। उस निर्देशांक युग्म को हम है ना x निर्देशांक और y निर्देशांक कहते हैं। यानी किसी भी बिंदु का स्थिति पता करने के लिए हमको x निर्देशांक और y निर्देशांक की आवश्यकता होती है ना, दिखाने के लिए। तो ये x निर्देशांक कहलाता है और ये y निर्देशांक कहलाता है। x निर्देशांक पता करने के लिए किसी भी बिंदु से यानी y अक्ष से उस बिंदु का दूरी, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु A है, और इस बिंदु का निर्देशांक x, y होगा। तो y अक्ष से इस बिंदु की तक जो लंबवत दूरी होगा वो x निर्देशांक कहलाएगा, और x अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी होगा इसको हम y निर्देशांक कहते हैं। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता करना हो
तो x निर्देशांक पता करने के लिए y अक्ष से उस बिंदु तक लंबवत दूरी खींचते हैं, और जो लंबवत दूरी होता है वही x निर्देशांक कहलाता है। और y निर्देशांक पता करने के लिए हम x अक्ष से उस बिंदु तक एक लंबवत दूरी डालते हैं, और वो लंबवत दूरी y निर्देशांक होता है। तो हम लोग यहाँ जाने कि किसी भी, है ना, बिंदु का निर्देशांक कैसे पता कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इसमें x नियामक क्या है, y नियामक क्या है, तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यदि हमें x, 0 रहे, एक बिंदु x, 0 रहे, तो यानी y निर्देशांक यदि 0 हो तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा, और वो 0, y हो तो यदि x 0 हो जाए तो वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, और यदि x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए तो यानी ये बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होगा। अब आते हम लोग आगे, यहाँ से तो समझ गया होगा तुम लोग। अब x अक्ष के वामावर्त, है ना, क्रमशः प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश होता है, इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, एक बिंदु दे देगा और कहेगा बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि मूल बिंदु के दाहिनी ओर x अक्ष पर धनात्मक दिशा को बताता है, मूल बिंदु के बाईं ओर यानी x अक्ष पर माइनस ऋणात्मक दिशा को बताता है, मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष पर धनात्मक दिशा को बताता है, और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा को बताता है। अब यदि ये यानी x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के बीच कोई बिंदु होगा, तो ये जो बिंदु होगा इसका नियामक जो होगा वो x जो होगा वो x जो होगा वो धनात्मक होगा, और y भी होगा धनात्मक। यानी फर्स्ट चतुर्थांश जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी प्लस प्लस होता है, यानी x का निर्देशांक भी यहाँ प्लस में होगा, y का भी निर्देशांक प्लस में होगा। अब चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा वो y अक्ष और x डैश के बीच में होगा, तो ये y जो है वो धनात्मक। पहले हम लोग किसी भी बिंदु का यदि बिंदु को दर्शाते हैं तो सबसे पहले हम x लिखते हैं, x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं और उसको छोटी ब्रैकेट से घेर देते हैं। तो यानी पहले x का मान होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर यदि कोई बिंदु है द्वितीय चतुर्थांश में तो x डैश के ऊपर और y डैश के बाईं ओर स्थित होगा। तो x डैश और y के बीच में स्थित है, तो सबसे पहले x का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा और y का जो मान होगा इधर धनात्मक होगा। तो यानी कोई भी बिंदु का निर्देशांक माइनस कोमा प्लस है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आगे तृतीय चतुर्थांश है, इसमें ये इस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु x डैश के नीचे और y अक्ष के बाईं ओर स्थित होता है।
और x किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू लेते हैं। तो x डैश यानी ये ऋणात्मक बताता है, यानी x का मान जो होगा ऋणात्मक होगा और y का भी मान ऋणात्मक होगा। तो यानी इसमें दोनों निगेटिव होता है, यानी x चतुर्थांश x नियामक और y नियामक दोनों ही निगेटिव होता है। हम देखे थे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस में और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस में होता है। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। इस ये जो है इसमें यदि कोई बिंदु स्थित है तो वो x और y डैश के बीच में स्थित होगा और x जो होगा वो धनात्मक होगा और y जो होगा वो ऋणात्मक होगा, है ना। यानी इसमें जो भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक को हम नियामक भी कहते हैं, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो x नियामक यानी प्लस में होगा और y नियामक माइनस में होगा। अब आप लोग का कहना होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। तो हम बता दूं कि जैसे क्वेश्चन कह देगा कि बताइए 3 कोमा यानी यहाँ प्लस छिपा हुआ है +4 ये किस चतुर्थांश में है। तो हम देख रहे हैं कि x नियामक भी प्लस में है और y नियामक भी प्लस में है। तो यानी ऑल पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक होता है प्रथम चतुर्थांश में, यानी हो गया ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। यदि x का मान माइनस में दे दे 3 और y का मान प्लस में दे दे, y का मान +4 हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि x निर्देशांक माइनस में है, y निर्देशांक प्लस में है। तो x निर्देशांक होगा x डैश की ओर और y निर्देशांक होगा प्लस में है तो ऊपर की ओर, यानी द्वितीय चतुर्थांश होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस x का नियामक माइनस में होता है, y का नियामक प्लस में होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो -3,4 है ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, यानी आंसर हो गया द्वितीय चतुर्थांश। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर -3 दे दे और यहाँ पर -4 दे दे, यानी यहाँ देख रहे हैं कि x नियामक भी माइनस में है और y भी नियामक माइनस में है, यानी दोनों माइनस में है। और हम पहले जान चुके हैं कि दोनों निगेटिव यानी दोनों माइनस में जो है वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु होगा वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आंसर हो गया तृतीय चतुर्थांश। जैसे अब हम कह सकते हैं कि 3 को हम +3 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं -4। कहेगा ये जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में है, यानी +3, -4। तो इधर देख रहे हैं कि x का जो नियामक है वो प्लस में है, y का नियामक माइनस में है। तो हम इस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। तो हम कार्तीय तल में इस बिंदु का स्थिति कहाँ पर है ये पता करते हैं। तो x का मान प्लस में इस अक्ष के नीचे हो, इस अक्ष के नीचे, और y का मान माइनस में है तो x अक्ष के ऊपर नहीं, x अक्ष के नीचे ही होगा। और y का मान माइनस में है तो इसके और इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में यानी क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है, यानी 3, -4 ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंट दे देता है और तुमसे पूछ लेता है कि ये किस चतुर्थांश में है बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछ सकता है, डायरेक्ट आंसर मांगेगा। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन चूज करना है। तो ये हो गया चतुर्थांश के बारे में। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। आते हैं आगे। हो ये था बेसिक जानकारी। चलिए आते हैं अब प्रश्नावली यानी 10th क्लास का अध्याय 7 पर, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें हम प्रश्नावली एक्सरसाइज को हल करेंगे और एक्सरसाइज में जो है वो पहला जो क्वेश्चन है दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग पहले दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है। अच्छा एक चीज
और ये जो x अक्ष है ना, इसको हम कहते हैं, x जो निर्देशांक होगा ना उसको हम कहते हैं भुज। x निर्देशांक को यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, भुज। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो x निर्देशांक न कह के तुमसे पूछ लेगा कि बताइए इस किसी बिंदु का भुज क्या है, यानी एक बिंदु दे देगा, बताइए इसका भुज क्या है, इसका कोटि क्या है। जैसे हम इस पॉइंट पर लेते हैं, इस बिंदु को लेते हैं, इस बिंदु में x निर्देशांक है 3, तो यानी इस बिंदु का जो है भुज हो गया तुम्हारा 3, और y निर्देशांक है +4, यानी कोटि हो गया +4। तो कभी कभी x निर्देशांक y निर्देशांक न कह करके भुज और कोटि कह करके क्वेश्चन पूछ लेता है। आते हैं अब अध्याय नंबर 7 पर। ये था, ये जो जितना बताए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में आसान होगा। और 10th क्लास जो है वो 10th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई है। यानी 9th क्लास में बेसिक है और 10th क्लास में जो है उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आइए हम लोग दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं। तो दूरी सूत्र से दूरी निकालना। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे दो बिंदु दे देगा, जैसे एक बिंदु है x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2, और इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा कि बताइए ये इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये जो दूरी है ये दूरी कितना है, ये बताना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालने के लिए हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और दूरी सूत्र से दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि x2 से x1 ही घटाना, हम कह सकते हैं x1 घटा x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब होता है ना तो माइनस में भी होता है तो वो स्क्वायर होकर प्लस ही हो जाता है, और प्लस में भी होता है तो वो स्क्वायर होकर के प्लस होता है, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। x2 - x1 को हम x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, प्लस में y2 - y1 को हम y1 - y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है और हम इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। तो अध्याय नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूरी फॉर्मूला से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो वहां पर भी यही दूरी सूत्र लगा देना है और दूरी निकाल लेना है। आइए ये नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग मिटाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी युग्म दिया हुआ है, यानी बिंदुओं का जोड़ा दिया हुआ है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो यानी बिंदु का जोड़ा दिया हुआ है और वो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो एक नंबर में दिया है बिंदु 2,3, एक बिंदु ये हुआ, दूसरा बिंदु है 4,1 और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं x1, इसको कह सकते हैं y1, इसको कह सकते हैं x2, इसको कह सकते हैं y2। हालांकि x1 बराबर x2 बराबर y1 y2 लिख सकता है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हम यहाँ पर एक रेखा मतलब दो बिंदु दर्शा करके हम समझाने का प्रयास करते हैं।
तो एक बिंदु हो गया, मान लेते हैं एक बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1 या 4,1 और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मांग रहा है कि कितना है, बताइए इस दो बिंदु के बीच की दूरी। तो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, इस डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं ये दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी। तो इसमें x1 y1 x2 y2, या हम ऐसा भी कर सकते हैं x1 y1 x2 y2। जरूरी नहीं कि इसको हमको x1 y1 कहना है, इसको x2 y2, या इसको है ना, या इसको इसको भी x1 y1 कह सकते हैं, इसको x2 y2 कह सकते हैं। तो किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x2 का मान यहाँ से 4 हो गया माइनस x1 का मान हो गया 2 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया 1 फिर माइनस x2 का मान हो गया 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 में से 2 घटेगा बचेगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा। ये पूर्णांक में पढ़ लिया है, क्योंकि छोटा से बड़ा यदि घटता है तो चिन्ह माइनस ही होता है और इसका होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस माइनस का स्क्वायर यानी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो बराबर हो गया रूट अंडर 4 जोड़ 4 8। अब 8 को यदि हम तोड़ते हैं तो इसका जो होगा ना 2 रूट 2 होगा। कैसे, तो देखो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 चौक 8 2 दूनी 4 होगा, और इसका हम यदि रूट 8 बराबर लिखते हैं तो हो लिख सकते हैं 2 गुना रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2। और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सीखा होगा कि समान युग्म में से, मतलब 2 समान अभाज्य गुणनखंड में से एक गुणनखंड है ना बाहर होता है और सब को गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ 2 जो है वो का एक युग्म है, उसमें से एक 2 निकलेगा, और ये 2 जो है युग्म में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, ये जो है ना ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हो गया 2 रूट 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रूट 8 बराबर 2 रूट 8 बराबर 2 रूट 2 2 रूट 2 इकाई, क्योंकि यहाँ पर इकाई हमको कुछ दिया नहीं है, तो कुछ भी इकाई में होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा तो इकाई हो गया। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह का जो है क्वेश्चन और भी है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर है, और भी अलग अलग जिसको अच्छा करने का जरूरत है तो वो अलग अलग बुक से भी अपना बना सकता है। और यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, जिसको समझ में नहीं आया होगा इस क्वेश्चन को हल करते समय, तो वो उस क्वेश्चन को हल करते समय समझ लेगा। तो हम 1 नंबर बता दिए, हम 3 नंबर बता देते हैं, 1 नंबर का 3 नंबर बता देते हैं और जो बचेगा वो आप लोग को हल करना है। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है A, B, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है -A, -B, ये दूसरा पॉइंट हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं ये A, B और यहाँ हो गया -A, -B। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालना कह रहा है। तो यहाँ पर x1 A, y1 B, x2 -A, y2 -B, या हम ऐसा भी कर सकते हैं x1 -A, y1 -B, x2 A और y2 B।
तो यहाँ से फॉर्मूला यानी दोनों के बीच का दूरी निकालने का रहा, तो दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 का मान यहाँ से हम माइनस ए ले सकते हैं, फिर माइनस का माइनस, और x1 का मान यानी ए ले सकते हैं, तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान माइनस बी, फिर माइनस y1 का मान बी, इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर माइनस ए और माइनस ए जुटेगा माइनस 2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b होगा, इसका होल स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ना समान जाति का नहीं है, तो समान जाति का होता है तो ये जुड़ता, लेकिन यहाँ पर चर a है, यहाँ पर चर b है, तो समान जाति का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 4 मिल रहा है, तो रूट के अंदर 4 कॉमन आ गया, इसमें बचा a स्क्वायर और इसमें बचा 4 कॉमन आया तो b स्क्वायर। अब यहाँ 4 ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसके अंदर में 4 है, तो यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और उसके बाद जो है रूट के अंदर बच जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इतना इकाई जो है ये डिस्टेंस निकल गया, यही आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग से अब निकल जाना चाहिए। तो अब आगे के क्लास में कल देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कल देखेंगे। थैंक यू आप लोग को, जय हिंद।